हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? सिविल हॉस्पिटल से? मेरे पास आपका पहले ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, माया। माया वो तो नहीं जो जिसका पहले ट्विंस हुए थे, 2 लड़कियां हुई थी, वही? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो अभी क्या दूसरा बच्चा है? तीसरा बच्चा है? तुमको कितना समझाया था कि तुम्हारी इतनी थोड़ी उम्र है, छोटी उम्र में तुम पहला ही बच्चा तुमने छोटी उम्र में कर दिया, फिर दूसरा भी कर दिया और अब तीसरा भी है। हैं? चलो फिर अब क्या चाहते हो? सिविल हॉस्पिटल में हो तो वहीं करा लो। ट्यूबेक्टमी कर रहे हैं तो ट्यूबेक्टमी करवा लो। अब तीसरे के बाद और कितने करोगी तुम? लड़की हो गई तो बताओ, लड़की हो गई तो क्या हो गया? वो क्या बच्चा नहीं है? हैं? आजकल तो लड़कियां ही बहुत नाम कमा कर रही हैं अपने माँ बाप का। अच्छा, तुम्हारी उम्र तो अभी कितनी है? 22 साल? 22 साल। और खून कितना है? खून टेस्ट नहीं करवाया? चलो अब जो भी है ठीक है, तुम आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, आ जाओ, ठीक है। हाँ, ओके ओके। हेलो, हाँ बीना, एक बार मेरे केबिन में आना। बीना, वो अभी मेरे को ना सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आया। वो तुमको अगर याद कर सको तो एक पेशेंट थी माया, 3.5 साल पहले उसने उसका सिजेरियन किया था और 2 लड़कियां हुई थी। 18 साल की उम्र में 2 लड़कियां हुई थी उसको, और इतना समझाया था कि अभी बच्चा नहीं करना, और ये तीसरा बच्चा है, बीच में एक और सिजेरियन करा बैठी वो कहाँ पर। तो मेरे ख्याल से उसका खून भी कम होगा। तो ऐसा करो, तुम ओटीए को बोल दो कि ट्रॉली तैयार कर दें, एमरजेंसी सारी ड्रग तैयार कर दें, और बीटी फॉर्म, बीटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? पहले भी उसका कम था, ठीक है? चलो अभी यानी हाँ वो आ रही है तो सारी तैयारी कर दो, ठीक है? माया को बिठाओ, उसका बीपी पल्स लो, और उसको एलटी को बोलो कि इसका एचबी ब्लड ग्रुप सारा करे, ठीक है? अब बैठो। अभी मैं पहले माया को चेक करती हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करती हूँ, ठीक है? कोमल, ऐसा करो, माया को तुम ले जाओ ऊपर, शेव प्रिपेयर करो, कंसेंट लो, इसको एडमिशन कर दो, आके उनके पति साइन कर देंगे बाद में। हालत तो देखो माया की ठीक नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो, है? एक क्या क्या फैक्टर हैं? कम उम्र, तीसरा ऑपरेशन, एक बच्चे को कम से कम 1 साल तो दूध पिलाया होगा, है ना? एक बच्चे की कमजोरी ऑपरेशन से होता है तो 2 साल लगते हैं। अब आप सोच लो, 3 बच्चों को 3 साल में कैसे पाला, क्या ऐसा खिलाया कि इसमें जान आ गई, है ना? पर अब जो हुआ सो हुआ, उसको हम बदल नहीं सकते। एक तो कमजोरी है, खून भी उसका कम है, तीसरा ऑपरेशन है, और बच्चा भी बहुत कमजोर है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। माँ भी खतरे में है, बच्चा भी खतरे में। अब मैंने अपनी सारी बातें बता दी, अगर आप इस बातों से सहमत हो। जी मैडम, हम आपकी बात से सहमत हैं। आप ऑपरेट करो, ऑपरेशन की तैयारी करो, और बच्चे को भी सेफ रखो और माँ को भी सेफ रखने की कोशिश रखो। देखो, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि किसी को भी रिस्क हो, पर रिस्क जो है, जो दिख रही है, वो बताना मेरा काम है ना? और कोई चारा नहीं है कि नहीं हम नीचे से कर दें, नहीं कोई बात नहीं, कुछ ना करें, ऐसा तो नहीं है। बच्चा जो अंदर है उसे निकालना ही पड़ेगा। कमजोरी फूंक मार के तो पूरी होगी नहीं, उसको भी हमें झेलना पड़ेगा, है ना? तो ये जो चीजें हैं,
ये सारी बातें आपको फाइल में लिख के देनी पड़ेगी, साइन करना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं नहीं मैडम, आपको तैयारी करो, हमको आप पे पूरा विश्वास है पूरा, और आप डिलीवर करो बच्चे को। चलो ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो मैं ट्यूबेक्टमी करूंगी। नहीं ठीक है, उसके लिए तो हम तैयार नहीं है मैडम। अगर तीसरी लड़की हो गई फिर वैसे तो देखो इसकी बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चादानी में भी जान नहीं बची है, पर फिर भी मैं आप जो चाहते हैं, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम पानी ले लो। मैम आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैम आपने तो पूरी कोशिश की। परेशानी तो लगती है ना, बच्चा 3-4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। मैम आप तो अपना नहीं डाल सकते, पर हमने पूरी पर कोशिश ये तो की मेरे को मैम। इंट्यूजन हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। वो पति से और सास से बात कैसे करूं, मेरा तो सिर घूम रहा है। उसमें ब्लड भी कितना कम था मैम, वो सिविल हॉस्पिटल से आए थे तभी ये ऐसे लग रहे थे। वो क्या कर सकते हैं, चल बात तो करनी पड़ेगी ना। हाँ अब जी मैम। तुम ऐसा करो, बुलाओ उनको, बुला के लाओ। हैं, उनका भी बुरा हाल हो रहा होगा, हाँ पर जी, क्या है, जो सच्चाई है वो तो हमें फेस करनी पड़ेगी। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से तो कोई देरी भी नहीं हुई, आते ही मैंने बच्चे को भी निकाल लिया। और ये सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। और मुझे अंदेशा तो था कि ब्लीडिंग हो जाए, ब्लड भी इंतज़ाम, इसीलिए मैंने बोला था तुम्हें कि उनका भी इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता माँ और बच्चे जैसा होता है। जैसे माँ बच्चे को उससे अलग होकर दुख होता है ना, हमें भी उतना ही दुख होता है। बस ये है कि हम अपनी जान नहीं डाल सकते। अगर भगवान ये शक्ति देता तो वो भी कर सकते थे। 4 बच्चे जी, कौन संभालेगा? हमारा तो गर्भ उजड़ गया जी। देखो, जो नॉर्म है ना अस्पताल में, जो डेथ होती है हाँ जी। उसका हमें लीगली पोस्टमार्टम करवाना चाहिए ना जी, पोस्टमार्टम ना कराओ जी, हमने हमारे लाश तो की जिस है खराब उसे मट्टी उल्टी का दे नहीं दो जी। करवाना। हमने को नहीं करवाना जी पोस्टमार्टम। हमने हमारी बहू दे दो जी, आपका कोई गलती नहीं है जी। आपने अपनी तरफ से आपकी पूरी जान, कोशिश आपने तो करी बहुत जी, कोशिश करी बाहर है से भी मैडम। डॉक्टर बुलाए। आप शायद मेरी गलती है, मैं तो इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी तीसरे बालक की। हमारे कर्म में खराब है मैडम। आपने तो बहुत कोशिश करी मैडम, हम आपकी गलती कैसे बता दें? बस जी ये पोस्टमार्टम हाँ, रहने दो जी, आप ये अपनी मेरी बहू वापस दे दो जी। हाँ, तो हमारा जो घर पे ले जाके क्रियाक्रम होगा वो कर करते हैं लेंगे। मैडम। हाँ, ये ना क्या मौत हो गई, ये क्या मर्डर हो गया। जब मैं कह रहा हूँ मर्डर हो गया बोल, और लाश कहाँ है? वापिस गांव क्यों ले आए उसको? वहीं लेकर जाओ उसको, मैं आ रहा हूँ, मैं अपने आदमियों को भी भेज रहा हूँ। तुम्हें मुआवजा दिलवाऊंगा मैं,
अच्छा मुआवजा, हो सकता है 1-2 करोड़ दिलवा दूं। अरे मैं कह रहा हूं ना, जब मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम बस पहुंचो वहां सभी। आ रहा हूं मैं भी अपने आदमियों के साथ। ओके। 2.5 लाख से क्या होगा, कम से कम 50 लाख 1 करोड़ की बात करो उनसे। नहीं नहीं भाई नहीं, हमारे इलाके में मर्डर हुआ है, बोलो उसको साफ। 1 करोड़ से नीचे काम नहीं होगा। और एक काम करो, प्रेस वालों को भी उनके साथ लगा दो। हाँ हेलो, हाँ जी SHO साहब, हमारे इलाके में एक औरत की प्रेगनेंसी के दौरान मौत हो गई। आप ऐसे करो, उसके ऊपर मर्डर का मुकदमा दर्ज करो, डॉक्टरनी के ऊपर। जब मैं कह रहा हूं इनका रोज का काम हो गया है, हॉस्पिटल वालों ने हद कर रखी है। 302 की धारा लगाओ भाई, FIR भी हो जाएगी। मैं उसके हस्बैंड को बोलता हूं, वो आकर आपको साइन करके दे देगा। SHO साहब, जब मैं आपको कह रहा हूं तो आप ये काम कर दो। मैं पहुंच रहा हूं वहीं पर अपने आदमियों को लेकर, आप भी अपनी टीम को लेकर आओ जल्दी। देखो, इन्होंने पेपर में भी क्या क्या छाप दिया है। इन्होंने उसका पक्ष तो लिखा है और हमारा पक्ष तो कुछ भी नहीं लिखा है। और ये 302 का क्या है, मैंने उन्हें बुलाया था क्या? अटेम्प्ट टू मर्डर में 302 धारा लगती है। अब ये 302 धारा मैंने इतनी कोशिश की है ना, और उसके बाद मेरे पे ये लगा रखी है। अभी तो पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई, पुलिस भी उनकी तरफ है, वो सारी सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं और जीना मुश्किल कर देंगे हमारा। तो अब मेरे को जेल हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं हो जाएगी, क्या पता फांसी हो जाए। नहीं नहीं, ना ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उन्होंने क्या चाहा, वो तो यही काम 302 करेंगे। डाल दी। You have not 302 done तो anything attempt to murder होती है। नहीं नहीं, you have not done anything. We have done our duty and you try to save her. फिर ये क्यों तमाशा, ये कौन वो जोशी वोशी आ गया बीच में? ये तो ऐसे आते रहते हैं कुछ लोग। पता Don't नहीं। worry. अभी वो श्यामा बोल रहा था कि मैडम, मैंने तो अपनी तरफ से 2-3 लाख का ऑफर भी दे दिया था कि शांत हो जाओ। नहीं तो नहीं, पैसे मतलब देना तो ठीक ही नहीं। नो, आई वो डोंट टेक। 50 लाख मांग रहे, 50 लाख। हाँ, वो तो मांगेंगे, उनका काम ही है। देयर जॉब इज दिस, वी शुड नॉट एनकरेज दिस। अच्छा तुम प्लीज कुछ ले आओ। अच्छा एक काम और करो, आज तुम अस्पताल मत आओ, तुम बच्चों के साथ रहो, तुम रेस्ट करो, रिलैक्स। तुम रेस्ट करो, रेस्ट करो, डोंट वरी।